हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गुरुवार को दोपहर में पत्रकार के साथ जानलेवा हादसा पेश आया था। मुमरा दारुल फलाह के स्थित साहिल होटल के बिल्कुल करीब फलाह होटल है, उसके सामने ही पूरा मामला इस प्रकार है। सुल्तान रिजवी जो कि काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही साथ धुआंधार समाचार के संपादक भी है, काफ़ी लगातार इस महीनों से जो है वो भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। विरोधी पक्ष नेता हो या तमाम उनके साथ में जुड़े हुए जो भ्रष्टाचार नेता है, उन लोगों का जितना भी भ्रष्टाचार है सब उजागर करते आए हैं। और इसी मामले के बीच में जो है हाल ही में लगातार सारे जो उनके पोल है वो खोलते खोलते वो इस कदर जो है उनके सामने पेश आ गए कि जो अंजाम था वो उन्हें मारपीट के रूप में भुगतना पड़ा और जितने भी लोग थे इन पर जानलेवा हमला कर देते। पूरा मामला हम जानने के और विस्तार से कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुल्तान रिजवी साहब। कैसे ये शुरुआत हुई और क्यों आप पर इतना जानलेवा हमला कर दिया गया? ये जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले जो विरोधी पक्ष नेता हैं शानू पठान, उनका जो पुराना घर था संगम ज्वेलर्स के पीछे दादी कॉलोनी, वहाँ पर जो है उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्टर ने एक गड्ढा खोद रखा था बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए। वो बन रहा था, उसका निर्माण होता, सलिया भी लगी थी, तो उसमें जो है एक 3 साल का बच्चा गिर गया। हाँ। वो हादसा होते होते बचा कि वो सलिया उसके पेट में नहीं घुसा, फिर भी वो बच्चा गिर गया, काफ़ी जख्मी हो गया था। और हम लोगों को खबर आई, हम पत्रकार लोग पहुँचे, हमने वहाँ पर खबर चलाई। खबर चलाने के बाद में शानू पठान ने हमको बाकायदा फ़ोन किया, उसका हम स्क्रीनशॉट भी दिखा सकते हैं। 2 से 3 बार उन्होंने फ़ोन किया। उनका कहने का मकसद था खबर मत चलाओ। उनके भाई ने फ़ोन किया कालू ने कि न्यूज़ मत चलाओ। उनके ऑफिस में जो इंचार्ज है उसका तौफीक, उन्होंने फ़ोन किया। सबका मैं स्क्रीनशॉट निकाला हूँ कि फ़ोन ये न्यूज़ मत चलाओ, नहीं तो इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जनहित की खबरी थी, मैंने जो है उसको चलाई खबर कि ये लापरवाही से हुई है और बच्चा इसमें गिर गया है। और वहाँ पर अंधेरा था, लाइट का भी इंतज़ाम नहीं था, ना वहाँ पर जो है डेंजर यानी सावधानी का ना बोर्ड लगाया गया था। उसके बाद में दारुल फलाह गार्डन में दुकान बनाने की साजिश ये लोग रच रहे थे। बाकायदा कुछ लोगों से पैसा भी ले लिया था और वहाँ पर जो है वो दुकानें बनाने वाले थे। ये खबर जो है खुद जो दारुल फलाह कॉलोनी के लोग हैं और जो दुकानदार हैं उन लोगों ने हमसे कही, हम पत्रकारों से कही, हमसे ही खाली नहीं की। उसमें समाज सेवक मोहम्मद अहमद खान भी थे और नाज गोलंदाज जो चर्चित समाज सेविका है यहाँ की, उनसे भी कहा। और भी कैसर रजा हुसैनी जो सदाकत अखबार के मंत्रालय के पत्रकार हैं, उनको तो बाकायदा 200 लोगों ने सिग्नेचर करके भी दे दिया कि हम यहाँ पर नहीं चाहते कि दुकान बने। और उन्होंने आयुक्त से लेकर के और सीएम तक लेटर भी दे दिया। उसके बावजूद भी पूरी साजिश रची जा रही थी कि यहाँ पर दुकान बनाया जाए। इसी बात को लेकर के और कई मुद्दे थे। हम लोग धरने पर बैठे 4 तारीख को। धरने पर बैठने के बाद में दूसरे दिन क्या होता है कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं अनवर कासिम शेख, जो उनका बाईपास पे ऑफिस था, घर था छोटा सा, वो ऊपर जेसीबी चला करके तोड़ देते हैं कि ये इलीगल तरीके से, जो कि वहीं से चंद कदम की दूरी पर पूरी चालियां बनी हैं। मैं भी कंप्लेंट कर चुका हूं। आप भी उसके कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। नगर सेवक द्वारा बनाई गई है। मुमरा जो विरोधी पक्ष नेता हैं, उनके जो वार्ड में नगर सेवक हैं पैनल के, उनके द्वारा बनाई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सरासर अत्याचार हो रहा है। उसके बाद में कल जब नाज गोलंदाज जेसीबी लेकर के आई मुमरा प्रभाग समिति के अधिकारियों की सहमति से, उसके बाद में जब वो दीवार तोड़ी जाने लगी, बाउंड्री वाल, तो हम लोग वहाँ पर थे, न्यूज़ कवर कर रहे थे। और फलाह होटल के ठीक सामने जब हम न्यूज़ कवर कर रहे थे और जो नगर सेवक के पति थे शाकिर भाई, उनसे मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था कि अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया गया और हमारा किडनैप करके ये बोल रहे थे वो लोग कि सीधा शानू भाई बोले हैं कि बंगले में लेके आओ, और ये बोला है बंगला तोड़वाएंगे तो यहीं पर इसको दफन कर देंगे। सभी लोगों को ट्रीटमेंट देते हो, जैसे सभी लोगों को मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, बंगले में ले जाकर के, वैसे ही हमारा भी हाल करने वाले थे। लेकिन हम सलाम करते हैं उस जनता का और पत्रकारों का और नाज गोलंदाज को कि उन्होंने मेरी जान बचाई। खासकर नाज गोलंदाज और कैसर रजा हुसैनी बाकायदा जो है अपने जान की परवाह किए बगैर और हमको आकर के बचा लिए। और आखिर में जहूर मखांडा, जहूर भाई
फ़ौरन जो है मेरे लिए आए और उन्होंने भी हमको बचाया। बहुत ही उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई, वरना ये लोग हथियार भी लिए थे। एक तो कह रहा था कि भाई ने रिवाल्वर दिया है दाग दो, भाई ने रिवाल्वर दिया है दाग दो, मैंने खुद सुना हूँ। यानी आप जो इंटरव्यू करने आए थे आपकी सुपारी पहले सुपारी थी। शानू पठान ने रिवाल्वर दे दिया था सुल्तान रिजवी को गोली मारने के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया। हमारे जहूर भाई, नाज गोलंदाज, कैसर रजा हुसैनी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, नहीं तो हमको वो दाग देते। शानू पठान ने बाकायदा रिवाल्वर दिया था कि या तो इसको दाग दो या तो बंगले में लेके आओ किडनैप करके। लेकिन बड़े हैरत की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में ये न्यूज़ चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है, सैकड़ों चैनल पे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्या कारण मानते हैं? हम क्या कह सकते हैं इसको? उसके बाद में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती। हम आपके पास बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए, पता चला कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। ये अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है तो क्या है? क्या होगा शहर का? मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ अफजल भाई, मैं अपनी लड़ाई, मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्या हशर होगा इस शहर का, इस जनता का? पत्रकार पे हमला हुआ है तो यानी 4th पिलर पर हमला हुआ है जी। तो क्या लगता है कि पत्रकार जब सुरक्षित नहीं तो आम नागरिक किस आम नागरिक कहाँ सुरक्षित है? आप 1 घंटा पुलिस स्टेशन में जाओ, किसी का सर फूटता है, किसी के ऊपर कमर पे वार होता है, किसी के हाथ पे वार होता है, और कौन होता है? सब शानू पठान के वार्ड में होता है। अभी शानू पठान, मैं एनसीपी पार्टी को बदनाम नहीं करूंगा, शानू पठान की खुद की पार्टी है एसजीपी, उसके पार्टी का नाम है एसजीपी, शानू गुंडा पार्टी। अच्छा जी, मतलब जो है पद को रखते हुए एक और पार्टी उन्होंने, एक पार्टी बाकायदा उन्होंने बनाया है शानू गुंडा पार्टी, और उसके गुंडे हैं। कोई अगर उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो उसको जान से मार दिया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है। अरे थाने महानगर पालिका के अधिकारी हम कमिश्नर साहब को कहते हैं कि आप आओ शानू पठान के ऑफिस के आसपास देखो कितने अवैध निर्माण किए गए हैं। ये विरोधी पक्ष नेता अपने पद का दुरुपयोग करके खुलेआम जो है ये अवैध निर्माण करा रहे हैं, तो इनका पद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर कमिश्नर साहब आप आईएएस ऑफिसर हैं, जरा भी ईमानदारी रखते हैं विपिन शर्मा जी, तो आप आइए ना, चेक खुद करिए। शानू पठान के घर के पीछे आप जो है उनके ऑफिस के पीछे आसपास देखिए ना, और उनका खुद जो डायमंड हॉल की पार्किंग है वहां पर बंगला बना दिया है, उसको लीगली कर लिया है। डायमंड हॉल की पार्किंग कहाँ है? इतने रहवासी रह रहे हैं, घुट घुट के रह रहे हैं, अपनी गाड़ी वो रोड पे खड़ी कर रहे हैं, पार्किंग कहाँ है? आप भी जमजम हॉल और प्रोग्राम में आते जाते डायमंड हॉल में पार्किंग देखा आपने? वो तो खा गए। कोई अंधेर नगरी चौपट राज है, इनके पास पैसा है तो इनका शहर है, इन्होंने पूरे शहर को बंधक बना लिया है, जो चाहेंगे वही होगा, इनके आगे कोई जा नहीं सकता। अच्छा, इतना सब हो गया, अभी सुल्तान रिजवी का अगला कदम क्या रहेगा? लोग चाह रहे, देखिए, बुज़दिल डराया करते हैं अक्सर दिलेर को, और गफलत में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। हम सच्चाई के राह पे हैं, और उम्मीद है कि हमारा साथ सबसे पहले तो मेरा ईश्वर है, अल्लाह है, उसके बाद में हमारे शहर की जनता है, और जो पार्टी के लोग हैं वो अच्छा बुरा देख रहे हैं, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। कल से बहुत से आम आदमी के लोगों का फ़ोन आया है, MIM के लोगों का फ़ोन आया है, समाजवादी के लोगों का फ़ोन आया है कि सुल्तान भाई हम आपके साथ हैं, और आप ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं हम लोगों के लिए, जनता के लिए लड़ रहे हैं, और जो अहमद नेता और नाज गोलंदाज ये सब जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। हम लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है पैसा लेने के लिए, हफ्ता लेने के लिए। क्या हम लोग तो एक सहाफ़ी हैं छोटे, जो मिल गया चटनी रोटी खा के खुश हैं। हमको ज़्यादा दौलत बटोरने की ज़रूरत नहीं, ना मेरे पास गाड़ी है, ना बंगला है, ना कुछ है। EMI पर जो है, EMI पे जो है एक स्कूटी है, उसी से चलता हूँ, अपनी रोजी रोटी जो है अपना बस चलता है, अल्लाह जो है इंतज़ाम करता है। हमारा कोई काला पीला धंधा थोड़ी नहीं। जो भी सहाफ़ी हैं, कोई बता दे कि किसी का काला पीला, हमारे वो चाहे छोटे सहाफ़ी हों बड़े सहाफ़ी हों, हमारे सारे जितने पत्रकार हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, सब हमारे साथी हैं, और सब ने कल साथ दिया।
अभी क्या करने वाले हो आप? जैसे अभी नॉर्मली आप किसी के लिए लड़ते हो तो धरना आंदोलन प्रोटेस्ट करते हो, अभी अपने लिए आप क्या करोगे? हम अपने लिए ऊपर तक जाएंगे। हमारे जो थाने शहर के कमिश्नर साहब हैं जयजीत सिंह, और उम्मीद है कि हम उनके पास जाएंगे और हमारी फरियाद सुनेंगे, हमारा FIR लेंगे, हमको सिक्योरिटी देंगे और विपिन शर्मा जी से मुलाकात करेंगे, सारे हालात को बयां करेंगे कि इस तरीके से जुल्म हो रहा है, जो आपके जो है हेड ऑफिस के विरोधी पक्ष नेता है क्या जुल्म कर रहे हैं। तुमको देखिए, इंसाफ तो उनके हाथ में है, मिल गया इंसाफ तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। अभी शहरवासियों और जनता से क्या अपील रहेगी? हम जनता से कहेंगे, शहरवासियों से, कि आप लोग एकजुट होकर के आओ, हमारी मदद मत करो, आप शहर की भलाई की मदद कीजिए। शहर की बर्बादी हो रही है, उसके लिए आप एकजुट होकर के आवाज बुलंद करो, इसलिए कि शानू पठान जैसे गुंडों ने और उनके जो है और माफियाओं ने पूरे शहर को डरा धमका रखा है। हर एक इनसे थर्राता है, एक एक दुकानदारों से ये पैसा वसूली करते हैं, जिससे देखो बिल्डर, हम बिल्डर का नाम नहीं लेंगे, बिल्डर भी बेचारे अंदर से खुश नहीं है। हम आपको बता दें, नाम नहीं लेंगे, मुमरा इंग्लिश स्कूल के पीछे एक साइड है, वहां पर शानू पठान को भरपूर पैसा नहीं मिला तो 4 बार उन्होंने जो है कार्रवाई कराई, आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ वैसे ही पड़ा है। हम मुमरा इंग्लिश स्कूल पीछे की साइड बता रहे हैं, जबकि हर जगह बन रहा है, वहां पर मनमाफिक उनको पैसा नहीं मिला तो आज तक वो साइड नहीं बनी। 4 बार पूरी तरीके से कार्रवाई, पूरा स्लेब खींच लिया गया। यहां तक कि TMC का जो बनता है प्लान, TMC प्लान से जो बनता है साउथ इंडियन बैंक के पास हमको खबर मिली है कि वहां से भी जो है पैसे का डिमांड किया गया और पैसा नहीं मिला तो वो प्रोजेक्ट रुकवा दिया गया। कितना अत्याचार करोगे शानू पठान? कहीं ना कहीं तो अल्लाह देख रहा है, इसका इंसाफ तो करेगा। ये सारी घटना जो सुल्तान भाई ने बताई है, अब आगे चल करके क्या अपडेट आएगा वो हम आपको फॉलोअप के ज़रिए बताएंगे। लेकिन ये जो हमला किया गया जानलेवा, ये हमला एक सुल्तान रिजवी पर नहीं, ये 4th पिलर पर हमला किया गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि शहर के पत्रकारों पर इतना जानलेवा हमला कर सकता है, हमला कर सकते हैं इस तरीके के कार्यकर्ता, तो एक आम नागरिक के साथ क्या करते होंगे और आम नागरिक कितना डरते होंगे। सोचिए, इसी तरीके से हम जो है आवाज़ बुलंद करना नहीं छोड़ेंगे, जैसा सुल्तान रिजवी भी कह रहे हैं और हम भी यही कहते हैं। और क्या कहना चाहिए? हम आखिरी बात यही कहना चाहें कि आज भी अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हमारे घर के आसपास शानू पठान के गुंडे घूम रहे हैं, कभी भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। शानू पठान का कहना है मर्डर कर दो, हम छुड़ा लेंगे, जेल से जमानत करा लेंगे और मारने वालों को इनाम देंगे। और इनाम दिया, मेरे ऊपर हमला करने वालों को गोवा का टिकट करा दिया, सब पिकनिक मनाने गए हैं। आज ये सब जो मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं सबके ऊपर FIR दर्ज हुआ है नाज मैडम के फरियाद पर, और सब गोवा में घूम रहे हैं और इधर हमारी साजिश चल रही है। तो क्या कह सकते हैं, इसमें ही अंधेर नगरी नहीं तो और क्या है। अभी आगे आप चल ही रहे हो, इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम इनके साथ में मदद करेगी और जितना हो सकेगा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई TV। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।